सरकारी अस्पताल लोगों को सुन के ही घबराहट शुरू हो जाती है कि अगर सरकारी अस्पताल किसी को जाना पड़ता है, सबसे पहला सवाल उनके जहन में आता है कि कैसा इलाज होगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, साफ सफाई होगी या नहीं। बिल्कुल प्रियंका, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो हर एक इंसान के दिमाग में यही ख्याल आता है कि यहाँ पर कैसा होगा, कैसे इलाज होगा, कितनी साफ सफाई होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज होने जा रहा है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पर। जी हाँ, और वो माइंडसेट जो है इस प्रोग्राम के बाद होगा। बिल्कुल तनदीप, क्योंकि सरकारी अस्पताल हमेशा एक मुद्दा बना रहता है, खबरों में भी मुद्दा बना रहता है। आज ये सुविधा नहीं मिली, आज वो सुविधा नहीं मिली, पर आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं एक ऐसा सरकारी अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा सुविधाएं आपको देगा। साफ सफाई आपको इतनी मिलेगी कि शायद आप हैरान हो जाए। तो जी हाँ, ले आए हैं हम आपको गवर्नमेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल में। तो अभी हम यहाँ पर ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज, थिएटर, डिलीवरीज और इमरजेंसी सर्विसेज तो है ही हैं, वो हम सब चला रहे हैं यहाँ। रिसेप्शन काउंटर एज वेल एज रजिस्ट्रेशन सेक्शन। तो यहाँ पे हमने मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन सबकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है, और कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करानी हो तो उसकी जीआर स्लिप भी यहीं से कटती है। कोई पेशेंट अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या LSCS प्रीवियस सिजेरियन था, तो अब इस बार दोबारा इनको सिजेरियन करना था, तो इनका सिजेरियन किया गया यहाँ पर। और ड्यूरिंग सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था ये, लॉट ऑफ एडिशंस, जैसे अब मैं बताऊँ आपको कि गट्स वगैरह आपस में जुड़ गई हुई थी। इट वाज अ टायरसम जॉब फॉर द गायनिकोलॉजिस्ट ऑल्सो, बट उन्होंने बड़ी एफिशिएंटली हैंडल किया एंड शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल। यू कैन आस्क हर ऑल्सो। हम हेमाटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम। कोविड टेस्टिंग भी चल रही है, मलेरिया टेस्टिंग भी चल रही है, उसके साथ साथ हमने डॉट्स वाला भी रखा हुआ है यहाँ पर। अगर किसी ने स्पूटम एग्जामिनेशन करनी है वो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये डॉक्टर ईशा हैं, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हमने यहाँ पर कीमोथेरेपी यूनिट शुरू किया हुआ है, 2 बेडेड फैसिलिटी है। देखो, कैंसर का इंसिडेंस जैसे कि डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा हम सब जानते हैं, और इसके लिए पेशेंट्स को काफ़ी फार ऑफ प्लेसेस पे कई बार जाना पड़ता है। उस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज प्लस डे केयर सर्विसेज शुरू की हैं। डे केयर में हम डे केयर बेस्ड कीमोथेरेपी दे रहे हैं, प्लस हम स्क्रीनिंग ओपीडी भी रखी है हमने एवरी सैटरडे, और बाकी सब दिन पे रूटीन ओपीडी, जहाँ पे हम फ्रेश पेशेंट्स भी देख रहे हैं, प्लस एज कैंसर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग फॉलोअप पे रहना पड़ता है। जो पेशेंट्स फॉलोअप के लिए दूर जगहों पे नहीं जा सकते, उनको भी ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ये हमारी अल्ट्रासाउंड सेक्शन है। अगर आप देखें तो ये नई कलर डॉपलर मशीन हमें विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाई गई है। अभी लास्ट मंथ थी, अभी इंस्टॉल कराई है। डॉक्टर विभूति हमारी सोनोलॉजिस्ट हैं, शी इज़ बीन परफॉर्मिंग अल्ट्रासाउंड अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 एवरी डे। तो रोज़ एवरेज में इतना चल रहा है हमारा। से एक रास्ता सीधा चला जाता है इमरजेंसी की तरफ, और अगर इन्होंने ओपीडी में दिखाना तो उसका रास्ता यहाँ से आता है। तो ये जो स्टेयर्स है हमारी, दे लीड अस टू द ओपीडी कॉम्प्लेक्स ऑफ द राजीव गांधी हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड लास्ट मंथ। तो यहाँ पे पेशेंट्स को सब्सिडाइज रेट पे दवाइयाँ जो हैं वो मिलती हैं। तो जैसे मैडम आप देख रही हैं, 2 चेयर्स लगी हुई हैं, दोनों पे काम चल रहा है। अभी वेटिंग टाइम जो है हमारा पेशेंट्स का वो बहुत कम हो गया हुआ है। पहले हमारे पास एक ही चेयर थी, ओपीडी ज़्यादा थी, तो टर्न बाय टर्न जब बुलाते थे हम, तो कई बार क्या होता था, हफ्ता 10 दिन भी पेशेंट को टर्न आने में लग जाता था। विद दिस इंस्टॉलेशन ऑफ द सेकंड चेयर, अभी डॉक्टर जोशी हैं हमारे इंचार्ज। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं आजकल, वो राजीव गांधी का नाम लेके ही आ रहे हैं, क्योंकि वी हैव बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल इन दिस रीजन। जैसे कि हमारे पास एंडोमोटर है, ये दिखाएं, ये एंडोमोटर है जिसे हम रूट कनाल करते हैं। ये हमारे पास RVG है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ऊपर से ये फुली फंक्शनल हमारे पास दूसरी चेयर भी डायरेक्टर साहब ने दी है विद ड्यू सपोर्ट ऑफ आवर मेडिकल स्टूडेंट, और जिससे कि हमारा पेशेंट और केयर बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर नवदीप सिंह, मैं ऑर्थो स्पाइन सर्जन हूँ। मैं ऑलरेडी ट्रेंड हूँ, आई बीन ट्रेंड आउटसाइड एंड इंडिया ऑल्सो, जहाँ के जो बेस्ट सेंटर्स हैं। तो आई केम बैक। मैं पहले कॉर्पोरेट में था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो आई जॉइंड माई सर्विसेज बैक। एंड उसी भावना से मेरे को डायरेक्टर सर ने और सर ने बड़ा सपोर्ट किया है। वो पोस्टेड हियर। हम यहाँ स्पाइन ओपीडी कंडक्ट कर रहे हैं, और ओपीडी के अंदर से ही जो कुछ केसेस हैं जिनको हमें सर्जरी करना चाहिए, उन्हीं से ठीक हो सकते हैं। यहाँ इस तरह के प्रोसीजर जैसे ब्लॉक होते हैं जो अभी तक अवेलेबल नहीं थे,
यहाँ पर किसी भी सेंटर में. इट्स वाज ओनली डन इन द मेडिकल कॉलेज. पर मेडिकल कॉलेज में आपको पता कितना रश रहता है. इज लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, लॉट ऑफ क्यूज आउट देयर. सो उसको हमें देखते हुए हमने सोचा कि हेल्थ में भी ऐसी कोई सुविधा करी जाए. आप आए हैं तो आई विल इंट्रोड्यूस टू अ पेशेंट ऑल्सो. ये माता जी है मेरी. हाँ, प्लीज़ यू कैन कम हियर एंड हैव अ कैमरा. इनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम थी. काफ़ी दिनों से इनका पूरा जो आप देख रहे हैं टांग पूरी काम नहीं करती. नीचे के पंजे की वीकनेस आ चुकी है और उसके कारण इनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही है. पेन तो है, ये चलने में दिक्कत है. तो वीकनेस हुई, फिर हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया. दे आर बेसिकली माई प्राइवेट पेशेंट्स. बट चूंकि आपको पता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी नहीं है स्टेट के, सब लोग अफोर्ड प्राइवेट नहीं कर पाते. तो आई सजेस्टेड देम टू कम हियर. तो ये मेरी ओपीडी से यहाँ आए हैं और आज आई एम प्लानिंग टू पुट अ ब्लॉक टू देम. एक एपिड्यूरल ट्रांसफॉर्मुलर प्रोसीजर होता है. हमारे पास यहाँ पर एक मशीन है, उसके ऊपर देखकर हम प्रॉपर जो इनकी नर्व प्रेस है उसके अंदर वो प्रॉपर इंजेक्शन वो लगाते हैं. एंड अगर आप कॉर्पोरेट में जाइएगा तो इसका 10 to 15,000 चार्जेस रहता था. इवन आई यूज्ड टू चार्ज माई सेल्फ फॉर दैट पर्पस. यहाँ हम ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं. दे आर डोंट हैव टू पे एनीथिंग. एवरीथिंग इज फ्रॉम द हॉस्पिटल, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. एंड ये हम प्रोसीजर्स करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हमारी ये फर्दर ओपीडी में फॉलोअप करेंगे. एंड आई रियली होप सो टू दे शुड गेट वेल बाय दैट टाइम. प्रोग्राम के अंत में मैं और तनदीप फटाफट से खास बातें बता देते हैं आपको इस अस्पताल की. तो गवर्नमेंट राजीव गांधी अस्पताल में पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो अक्सर नहीं देखने को मिलती है. नजर में हमारी आपको इतनी ज्यादा स्पेस पार्किंग की देखने को मिलेगी कि जितना भी रश होगा अब आराम से हॉस्पिटल के अंदर आके जो है अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं. वहीं तनदीप अगर बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की बिल्डिंग की, तो अरसों बरसों पुरानी ये इमारत राजा महाराजाओं के जमाने की और ग्रीनरी आप जो यहाँ पर देखते हैं तो काफी सुकून देने वाली है. बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आपने भी बताया कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, वहीं पर अब नया हॉस्पिटल यहाँ पर बना है. हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटीज़ है वो भी हमने आपको दिखाया. पार्किंग के लिए भी बताया. अक्सर हॉस्पिटल्स में पार्किंग की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है. इतनी खूबसूरत यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है, साफ़ सफाई देखने को मिली है. पेशेंट काफ़ी ज़्यादा खुश यहाँ पर. सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पर ये भी थी कि पेशेंट को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता. अक्सर हमने जितना ज़्यादा रश जो है बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा है, ये उन सब हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो है वो नज़र आया. तो बिल्कुल अगर आपका कोई करीबी, आपका कोई अपना बीमार है तो आप गवर्नमेंट राजीव गांधी अस्पताल आएं तो अपना अच्छे से इलाज कराएं. आपको बेहतर और अच्छा महसूस होगा. फिलहाल इस प्रोग्राम